अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहा है अचार गोश्त और ये सारी प्रिपरेशन उसकी हैं। सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं कि क्या क्या हमने डालना है। ये 1 किलो चिकन लिए, इसको मैंने अच्छे से धो के और साफ़ करके रख लिया है। ठीक है, मैंने लिया है आधा किलो दही। दही जो है घर का बना हुआ लिया है। आधा किलो दही लिया है। 3 अदद नींबू लिए हैं। 2 बड़े चम्मच जो है ना लहसुन और अदरक दोनों मिला के मैंने पीस लिया है। और ये लिए मैंने तकरीबन 1 पाव हरी मिर्चें लिए, आधा पाव सॉरी, ये आधा पाव हरी मिर्चें लिए। और 1 पैकेट लिया है शान अचार गोश्त मसाला। करना जी बहुत सिंपल है, इसमें इतना कोई इसमें बिखेड़ा नहीं है। सबसे पहले चिकन को मैं दही और लहसुन अदरक और अचार गोश्त मसाला आधा, ठीक है, यानी 1 पैकेट में से आधा इसको मैं लगा के रखूँगी और बाकी आधा जो है वो हम हरी मिर्चों में डालेंगे। लेमन और ये जो आधा अचार गोश्त मसाला होगा, इन दोनों का पेस्ट बना के वो इन हरी मिर्चों को बीच में से ऐसे हमने कट लगाना है। कट लगा के इसके अंदर फिलिंग करनी है इस मसाले की और इसको रख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसको हम करते हैं साइड पे और ये ले आते हैं आगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा जी, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने दही शामिल करना है, ये सारा दही इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा जी, और ये मैंने इसमें अचार गोश्त मसाला भी शामिल कर दिया। ये देखें, ये आधा पैकेट जो है ना ये मैंने बचा लिया है। ठीक है, ये मिर्चों में जाएगा और बाकी आधा मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, बाउल जो है ना वो छोटा हो रहा था इसके लिए, ताकि मिक्सिंग सही नहीं होनी थी, तो ये मैंने एक छोटा सा दूसरा बर्तन ले लिया है, इसके खुले मुंह वाला। इसमें ये कि अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स करना है चिकन के ऊपर, ताकि मसाला जो है वो अच्छे से लग जाए। और इसको तकरीबन 1 घंटा जो है, तकरीबन 1 घंटा, अगर जल्दी है तो आधा घंटा, नहीं तो तकरीबन 1 घंटा जो है ना इसको मैंने मैरिनेट होने के लिए रख देना है। इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से हाथ की मदद से। अच्छा जी, इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब एडिशन जो मैं इसके अंदर मसाले डाल रही हूँ वो मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जो है कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा जी, लाल मिर्च डाल दी। अब आधी चम्मच डालूंगी मैं इसमें हल्दी। और ये देखें, ये आधी चम्मच जो है वो साबित सूखा धनिया जो है इसको पीस लिया है बारीक, ये डाल दें। नमक और मिर्च जो है वो अपने हिसाब से रखें। इसके अंदर मैंने नमक भी डाला था लहसुन अदरक पीसते हुए थोड़ा सा। ठीक है, तो नमक और मिर्च आपने अपने जायके के हिसाब से रखनी है। बाकी इसमें मैंने आधी चम्मच जो है वो हल्दी और आधी चम्मच जो है पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया। और अब इनको भी मैं अच्छे से मिक्स करके इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए जो है मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी मैं। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। ठीक है, और इसको मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। अब तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और यहाँ पे मैंने ऑयल गरम किया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से ऑयल गरम करूँगी, थोड़ा हाई फ्लेम पे। और पहले जो है वो ये चिकन डालूँगी मैं इसके अंदर। ठीक है, मतलब इसी तरह से पीस उठा के डालती जाऊँगी मैं इसके अंदर। मसाला जो इसका दही का बाकी बचेगा वो मैं थोड़ी सी देर बाद इसके अंदर ऐड करूँगी। ठीक है, तो पहले मैं दिखाती हूँ आपको चिकन ऐड करके। जी गुड, चिकन मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और अब मैं इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करूँगी। फ्लेम मैंने हाई रखी है। ठीक है, ताकि एकदम से जब ये पानी छोड़े तो साथ साथ ही जो है ना ये खुश्क होता जाए इसका पानी, ज़्यादा जो है ये इसके अंदर पानी ना हो। ठीक है, और ये बाकी का जो मसाला है ये फिर मैं थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं ये डालूँगी। जी व्यूअर्स, ये मैंने जो है ना चिकन को 5 मिनट के लिए भुना है मैंने इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, और जो बाकी मैंने आपको मसाला दिखाया था ना दही वाला, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। ठीक है, आँच मैंने जो है वो थोड़ी सी तेज़ ही रखी है, मीडियम पे रखी है। ठीक है, और अब इसका जो है इसको भूनते जाएंगे और इसका पानी हमने अच्छे से खुश्क कर लेना है, ताकि जो दही का जितना भी सारा पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। ठीक है जी व्यूअर्स, इसका मैंने पानी अच्छे से खुश्क कर लिया है। ठीक है, और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे थे। अब जो है पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है और थोड़ा सा मैं इसको ना गलाने के लिए जो है इसको दम दे दूँगी 3 से 4 मिनट का बस। ठीक है, और आँच जो है ना बिल्कुल मैंने हल्की कर देनी है। जी नाज़रीन, ये 5 मिनट मैंने इसको जो दम पे दिया था। ठीक है, और अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब जो फाइनल इसकी बारी है ना वो है इन हरी मिर्चों की।
जैसे मैंने आपको बताया था कि आधा मसाला मैंने रख लिया था और 3 अदद लेमन लिए थे, मैंने उसको उस मसाले के अंदर निचोड़ के इसका एक पेस्ट बना लिया था, ठीक है। और इस तरह से कट लगा के तकरीबन ये सारी मिर्चों में जो है ना मैंने भर लिया है। अब ये मिर्चें जो है ना मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। इस तरह से शामिल करके 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करके मिक्स करके और फिर इसको मैंने दम पे रखना है। 3 से 2 पहले दम दे चुकी हूँ, मतलब ये चिकन जो है ना वो अब गल चुका है, तो सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए मैं इसको दम दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, मिर्चें मैंने मिक्स कर दी हैं, इसको एक दफ़ा मैंने घुमा दिया चम्मच को। अब इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रखूँगी और बस ये हमारा तैयार है अचार गोश्त, अचारी कह रही हूँ और फाइनल जो है ना इसको अदरक के साथ गार्निश करना है। तो बस अभी इसको रखते हैं दम पे और फिर इसके फाइनल जो इसकी लुक है ना उसके साथ मिलेंगे। जी व्यूअर्स, ये हमारा मज़ेदार सा जो है अचार गोश्त बन के तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं ये कितना यमी लग रहा है, कितना मज़ेदार लग रहा है और खाने में भी ये देखिएगा इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा और उसके बाद मुझे फिर कमेंट्स में बताइएगा कि आपने ट्राई किया है तो कैसा लगा आपको ये रेसिपी और कैसी, मतलब क्या क्या कमेंट्स आए भाई। कमेंट्स भी तो आते हैं ना अच्छे अच्छे से, जब आप कोई अच्छी अच्छी रेसिपी जो है वो ट्राई करते हैं और अपने प्यारों को, घर वालों को खिलाते हैं बना के। सो ये थी जी आज की बेस्ट अचार गोश्त रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।